नमस्कार दोस्तों। यदि आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड फीमेल पाम है और उम्र है आपकी लगभग 55 वर्ष। सवाल आपके कुछ थे नहीं, आपने कहा कि जो भी आप बता सकें वो बता दीजिए। तो यहाँ पर आपकी रेखाओं को देखकर हमको आपके बारे में जैसा भी दिखता है या जैसा भी समझ में आता है, एक क्लियर कट जानकारी देने का प्रयास आपको इस वीडियो में रहेगा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर आपकी रेखाओं का विश्लेषण शुरू करते हैं, आपके बारे में जानने का समझने का प्रयास करते हैं। आपकी सबसे पहले देखेंगे भाग्य रेखा। देखिए, कोई भी व्यक्ति कैसा भी हो, कितना पैसा कहाँ से कैसे कमाएगा, वो सब भाग्य रेखा को देखकर समझ में आता है। आपके हाथ में अगर आपकी भाग्य रेखा को देखेंगे तो ये समझ में आएगा कि दो जगह से आपकी भाग्य रेखा शुरुआत होती है। जनरली सबके हाथ में ऐसे भाग्य रेखा होती है, लेकिन किसी के हाथ में भाग्य रेखा की शुरुआत दो मुही तरीके से हो रही है। पहला भाग जो आपके हाथ में है वो निकला है जीवन रेखा में से। जब जीवन रेखा में से ऐसी भाग्य रेखा निकले तो इसका मतलब होता है कि ऐसा जातक सेल्फ मेड है, यानी किसी भी बिजनेस में, किसी भी जॉब में किसी का सपोर्ट न मिलना, और व्यक्ति ने जो अर्न किया है, जो भी व्यक्ति की अचीवमेंट्स है, बड़ी है छोटी है, जैसी भी व्यक्ति की अचीवमेंट्स है, वो खुद की मेहनत और खुद के बलबूते पर आई है। सपोर्ट जीवन में ज्यादा नहीं मिला है। तो जनरली ऐसे व्यक्ति सेल्फ मेड होते हैं, अपनी प्रॉपर्टी पैसा खुद ही बनाते हैं, ऐसा यहाँ पर देखा जाता है। दूसरा, आपके हाथ में जो आपकी दूसरी भाग्य रेखा यहाँ से आ रही है, ये आ रही है चंद्र पर्वत से। अब किसी महिला के हाथ में अगर ऐसी रेखा हो तो ऐसे व्यक्ति का भाग्योदय जन्म स्थान से दूर होता है। ये लक्षण हमको आपके हाथ में आपकी दोनों भाग्य रेखा से दिखते हैं, जन्म स्थान से दूर होना और सेल्फ मेड होना। ये कुछ ये कुछ चीजें व्यक्ति के साथ होती हुई देखी जाती हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। तो पूरी भाग्य रेखा ये है और इस पर यहाँ पर बहुत सारे कट आ रहे हैं, यानी जवानी में संघर्ष रहा है, इनकम को लेकर इनस्टेबिलिटी रही है और कहीं ना कहीं इच्छा अनुसार इनकम जीवन अपनी जवानी के समय में नहीं आई है। आगे आपका बुढ़ापा है, जवानी लगभग लगभग समाप्ति के कगार पर है। बुढ़ापे में जीवन कैसा रहेगा इसको देखते हैं। देखिए, 55 वर्ष के बाद अगर आगे देखेंगे तो भाग्य रेखा सीधी है, स्पष्ट है, मजबूत है, जिस वजह से जैसी इनकम अब है ऐसी ही आगे होती रहेगी और थोड़ी बहुत आपको ग्रोथ अपनी इनकम में देखने को मिलेगी। जैसी ये भाग्य रेखा, इसको देखकर यह भी बोला जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति को अपनी उम्र के छोटे लोगों से मान सम्मान सेवा आराम से मिल जाती है। तो कुछ ये लक्षण, तो कुछ ये संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर आपके शनि पर्वत पर दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल भाग्य रेखा सही है। संघर्ष करते करते, अपने स्ट्रगल्स का सामना करते करते भी अंततः फाइनेंशियल सक्सेस और अपने करियर को लेकर सेटिस्फेक्शन यहाँ पर हमको समझ में आता है। तो ये चीजें आपकी भाग्य रेखा को देखकर समझ में आई। इसके बाद यहाँ पर देखिए, जो आपकी मस्तिष्क रेखा है इस पर भी ये कट लगे हैं। जब ऐसे मस्तिष्क रेखा पर कट लगे तो व्यक्ति को जवानी में हर 4 से 5 साल के अंदर कोई ना कोई टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस और चिंता वाली बात बनती रहती है। जब मस्तिष्क रेखा को काटे तो व्यक्ति तरह पूरी तरह मेंटली हेल्दी नहीं रहता, मेंटली स्टेबल नहीं रहता, कुछ ना कुछ चिंता व्यक्ति को सताती ही रहती है। व्यक्ति चिंता करता हुआ ज्यादा देखा जाता है। तो ये लक्षण यहाँ पर दिख रहे हैं। और आपकी मस्तिष्क रेखा में एक बात बहुत बढ़िया है कि अंत में आकर ये दो भागों में टूटी है। जब किसी भी जातक की मस्तिष्क रेखा ऐसे टूटे तो ऐसे व्यक्ति के लिए राजयोग ये देखा जाता है। वो राजयोग कैसा होगा? वो राजयोग होगा केवल पैसे से, यानी धन का बहुत ज्यादा आ जाना। और देखिए, हर राजयोग अपने समय पर फल देता है। मस्तिष्क रेखा के अंत में अगर ऐसा राजयोग की स्थिति बने तो वो राजयोग अच्छा पैसा देता है व्यक्ति को केवल बुढ़ापे के अंदर। ये चीजें हमको आपके हाथ में दिख रही है, यानी बुढ़ापे में अच्छी संपत्ति हो जाना, ये लक्षण आपके हाथ में आपकी मस्तिष्क रेखा को लेकर दिखते हैं। और ऐसा व्यक्ति अपने बुढ़ापे में चतुर चालाक होता है, अपने जीवन में अपने कामों को सही करने वाला होता है और अपनी बुद्धि से जीवन में कहीं आगे बढ़ने वाला भी व्यक्ति यहाँ पर देखा जाता है। इसके बाद आपके हाथ में यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपकी जीवन रेखा, यहाँ से निकलती है, यहाँ पर आकर समाप्त होती है, अंत में दो भागों में टूट गई है। जब हाथ में ऐसी जीवन रेखा हो तो इसका मतलब ये देखा जाता है कि ऐसे व्यक्ति अपने बुढ़ापे के अंदर यात्रा ज्यादा करते हैं, बुढ़ापे के अंदर स्वास्थ्य की समस्या ज्यादा होती है, उठने बैठने में किसी के सहारा लेने की जरूरत पड़ जाती है। ये कुछ लक्षण हमको आपके हाथ में दिख रहे हैं। जिस भी पर्पज से ट्रैवलिंग करेंगे वो सारे के सारे पर्पस आपके पूरे होते हुए हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं, समझ में आते हैं। इसके बाद अगर आपकी जीवन रेखा को ध्यान से देखेंगे तो देखिए, यहाँ पर ये जो कट लग रहे हैं ये पूरे जीवन रेखा पर कट हैं। छोटे छोटे हैं लेकिन है। अब देखिए, कोई बहुत बड़ा कट होता तो बहुत बुरा होता, मतलब फिर ये व्यक्ति को 2 से 2.5 साल का बड़ा कष्ट देकर जाता है। और ऐसी आपके हाथ में 2-4 रेखा हैं भी। लेकिन जब ऐसी छोटी छोटी रेखा हो
जीवन रेखा पर छोटे छोटे कट हो तो व्यक्ति को जो समस्या आती है वो छोटे छोटे रूप में आती है। जैसे कोई बीमारी आई, 2-3 महीने परेशान कर आपको, 1 महीने आप आराम से बेड रेस्ट पर रहे और फिर आप वो बीमारी चली गई। जनरली ऐसे व्यक्ति इस एज में बीमार होते हैं। किसी की जॉब छूट जाती है, 1-2 महीने खाली बैठे रहते हैं। किसी के घर में 1-2 महीने के लिए बड़ा पारिवारिक ग्रह क्लेश होता है जिससे व्यक्ति टेंशन में होता है। तो कुल मिला के परिवार, पैसा और स्वास्थ्य तीनों में छोटी छोटी गड़बड़े होते ही रहना और बुढ़ापे तक होते रहना, क्योंकि इन रेखाओं ने, इन कट ने आपका पीछा। जीवन रेखा का अंत यहाँ है और यहाँ पर भी एक कट है। तो मतलब जीवन के हर मोड़ पर कुछ ना कुछ परेशानी, कुछ ना कुछ संघर्ष व्यक्ति को रहेगा। अब वो संघर्ष देखिए, मैं आपका हाथ दिख कर ये बोल सकता हूँ, वो जो स्ट्रगल है, जो कट है, ये नुकसान आपको परिवार में देंगे और आपके स्वास्थ्य में देंगे। पैसे को लेकर तो राजयोग जैसी स्थिति है, तो यहाँ पर जो नुकसान है वो जवानी में ही थे पैसे के, आगे नहीं है। आगे जो ये जो कट हैं ये आपको परेशान करेंगे, आपके परिवार से रिश्तों का बिगड़ना, रिश्तों में खटास आ जाना और स्वास्थ्य में परेशानी हो जाना। यही लक्षण हमको आपके हाथ में, आपकी जीवन रेखा में दिख रहे हैं। जीवन रेखा की का जो आकार है वो लंबा है, वो अच्छा, जिस वजह से आयु अच्छी है और पूर्ण आयु के संकेत, पूर्ण आयु के लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद बात करेंगे यहाँ पर, तो ये है आपके हाथ में आपकी हृदय रेखा। हृदय रेखा आपके हाथ में यहाँ से निकलती है और यहाँ पर अगर 2 भागों में टूट जाती है। देखिए, हृदय रेखा जब ऐसी हो तो ये हरि भक्ति का संकेत होता है। ऐसे व्यक्ति को किसी भी रूप में भगवान श्री हरि नारायण की भक्ति करनी चाहिए, उनका नाम जप करना चाहिए। आप देखिए, आप उनको किसी भी रूप में जपिएगा, भगवान श्री राम के रूप में, भगवान श्री कृष्ण के रूप में या राधा रानी के रूप में, ये 3 उनके मूल स्वरूप देखे जाते हैं। इनकी भक्ति करने से व्यक्ति जीवन में अपने जीवन को सफल करता है और मोक्ष और मुक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है। तो कुछ ये स्थिति यहाँ पर दिख रही है। और जैसे आपके हाथ में ये हृदय रेखा है, इसको देखकर ये बोला जा सकता है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी से चले, अपने भगवान का नाम जप करें, किसी की हाय न ले, किसी की बद्दू न ले, तो व्यक्ति जीवन में आराम से अच्छा खासा सफल होता हुआ देखा जाता है। तो कुछ इस तरह की स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देती है और समझ में आती है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर आपके हाथ में बड़ी धनुषाकार रेखा है। शक्ति सफल सही, ऐसा व्यक्ति समझदार होता है, सही समय पर सही निर्णय लेना जानता है। ये स्थिति हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिख रही है। ऐसे व्यक्ति को भगवान जीवन में बड़ा पैसा कमाने के जो मौके देते हैं, असल में वो मौका आता है बुढ़ापे में, तो व्यक्ति उसको ग्रैब कर लेता है और आगे बढ़ जाता है। ये चीज़ें हमको यहाँ पर दिखाई देती हैं। बात करेंगे चंद्र पर्वत की, तो चंद्र पर्वत दबा हुआ, जिस वजह से थोड़ा बहुत यात्राओं में कष्ट, यात्राओं का सफल ना होना, यानी जिस पर्पज से यात्रा की जा रही है वो काम पूरा ना हो पाना, स्त्री जाति से संबंध बिगड़ना, घर आसपास की कोई भी स्त्री जिससे संबंध बिगड़े, बड़े बिगड़ते हैं, मतलब ऐसे संबंध बिगड़ जाते हैं कि जीवन भर किसी की शक्ल देखने का मन न करे, ऐसा भी यहाँ पर देखा जाता है। तो ये चीज़ें होती हैं। मन में असमंजसता, कन्फ्यूजन, किसी भी काम को लेकर क्लैरिटी ना होना, ओवर थिंकिंग करना, डीप थिंकिंग करना, बहुत ज़्यादा गहन सोच लेना, ये व्यक्ति के अंदर लक्षण होते हैं। और जहाँ पर अगर ऐसी रेखा हो तो व्यक्ति को बहते हुए और गहरे पानी से भी थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। कहीं बीच पर जाएं, गंगा स्नान करने जाएं, कहीं पर भी जाएं, गहरे पानी में ना जाएं, अपना किनारे पर ही जो करना है उस स्नान करके तुरंत पीछे हट जाएं। ये चीज़ें व्यक्ति को ध्यान रखनी चाहिए। और आगे बढ़ते हैं बाहरी मंगल पर, तो बाहरी मंगल ठीक है, अच्छे हैं। बुध पर भी लक्षण ठीक ठाक हैं। सूर्य पर आपके हाथ में सूर्य रेखा है, जो कि समाज में मिलने वाली सही मान सम्मान को दिखाती है। ऐसे व्यक्ति का समाज में मान सम्मान ठीक मिलता है, लोग इज्जत करते हैं और बुढ़ापे के अंदर उम्र के छोटे लोग मान सम्मान अच्छा देते हैं। ये रेखा जब हो तो समाज में रुतबा और एक नाम व्यक्ति का बना रहता है। बुढ़ापे के अंदर भाग्य रेखा मजबूत है, तो ओल्ड एज बड़ी कंफर्टेबल है। और ओल्ड एज के अंदर हेल्थ को लेकर मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन हाँ, फाइनेंशियल स्थिति आपकी बहुत अच्छी देखी जाएगी। शनिदेव की 7.5 ढैया, अंतरदशा, महादशा जो भी रहेगी, परेशानी देकर नहीं जाएगी। ये हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देता है। इसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो ये है आपके हाथ में आपका बृहस्पति का क्षेत्र, और बृहस्पति पर आपके हाथ में आड़ी रेखा है। जब बृहस्पति पर ऐसी आड़ी रेखाएं हो तो ये लक्षण होते हैं व्यक्ति के जीवन में मल्टीपल सोर्सेस से इनकम जनरेट करने के। और ऐसे जब रेखा हो तो व्यक्ति का ध्यान अकल्ट साइंस में भी जाता है। अकल्ट साइंस से मेरा मतलब है जैसे कि पामिस्ट्री, एस्ट्रोलॉजी, इन विद्याओं में व्यक्ति का ध्यान खिंचाव, व्यक्ति का झुकाव इन विद्याओं में भी जाता है। व्यक्ति इनको जानने का, समझने का प्रयास जरूर करेगा। और भगवान के प्रति धार्मिकता, विश्वास बढ़ जाना, ऐसे भी संकेत हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिखाई देते हैं। बात करेंगे यहाँ पर तो ये है आपके हाथ में आपका अंदरूनी मंगल, और मंगल पर देखिए आड़ी रेखा बहुत ज़्यादा है। जैसा मैंने बोला था
आपकी टेंशन कभी ना जाने के संकेत हैं, तो वही चीज़ यहाँ पर दिखती है। देखिए जब हाथ में ऐसी रेखा हो कि पता चले कि टेंशन जाएगी नहीं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए होना ये बताया जाता है कि जितना ज़्यादा हो सके मेडिटेशन करें, ओम नाम का जाप करें, और जितना मेडिटेट करेंगे, अपने इंद्रियों को, अपने बुद्धि को काबू में रखेंगे, उतना ज़्यादा टेंशन आपको कम लगेगी। देखिए टेंशन तो आनी है ही है, अब आप उसको किस रूप में लेते हैं ये देखा जाता है। व्यक्ति अगर स्वभाव से थोड़ा भी हल्का है तो व्यक्ति की टेंशन हावी हो जाती है। इसलिए मेडिटेशन ज़्यादा बताने मुझे आपको रहेगा कि आप मेडिटेशन ज़्यादा करें, ये मेरी एडवाइस आपके लिए रहेगी। और देखिए ये रेखा बुढ़ापे के अंदर शरीर को हल्का करती है, जैसे कि घुटनों में दर्द होना, कमर का झुक जाना, शरीर में शक्ति न रहना और बुढ़ापे में भी परेशानी रहना, उठने बैठने में बड़ी परेशानियां होना, तो ये लक्षण भी हमको आपके हाथ में यहाँ पर देखते हैं। शुक्र पर आपके हाथ में भी पारिवारिक समस्याओं के संकेत हैं। जब ऐसी आड़ी रेखा हो तो व्यक्ति को बुढ़ापे में भी थोड़ी बहुत परेशानी फैमिली की तरफ से देखी जाती है। तो कुछ ये लक्षण हमको आपके हाथ में यहाँ पर दिख रहे हैं। तो मैंने आपके हाथ के सारे ग्रह देख लिए, मैंने आपके हाथ की सारी रेखाएं देख ली। मुझे आपको उपाय देने हैं तो मैं आपको दूंगा चंद्र पर्वत के उपाय दूंगा, टेंशन के लिए मेडिटेशन कीजिए, और राहु रेखा ज़्यादा है, राहु के उपाय दूंगा। चंद्र और राहु रेखाएं, ये उपाय आप कर लीजिएगा। हाँ, ये 2 उपाय आपको करने रहेंगे, और यहाँ पे मैंने जो जो बोला है उनको ध्यान रखिएगा। आपके जीवन में देखिए भगवान श्री हरिनारायण की भक्ति जीवन में बहुत चमत्कार करने वाली है। सारी टेंशन, सारी दिक्कतें समाप्त हो जाएंगी अगर आप उस मार्ग पर चलते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को एकादशी, महाशिवरात्रि, जन्माष्टमी, राधाअष्टमी का व्रत भी रखना चाहिए। ये चीज़ें भी आपको बढ़िया रहती हैं। तो यहाँ पर मुझे आपके हाथ में जैसा भी समझ में आया मैंने आपको बता दिया, और कोई डाउट या क्वेरी या कुछ और भी पूछना हो हमसे पूछ लीजिएगा, आपको आपके सारे सवाल के जवाब मिल जाएंगे। एक अपना रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आप हमसे एक रिव्यू छोड़ दीजिएगा, आपको हमारा एनालिसिस कैसा लगा, आप हमारे एनालिसिस से सेटिस्फाई है या नहीं, आपका रिव्यू क्या है, हमको भी ज़रूर बताइएगा। तो अपने डाउट, क्वेरी, रिव्यू, उपाय लिखना ना भूलिएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।